आज है 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आयुष्मान मरीजों को यूपी सरकार की दोहरी राहत, मुफ्त ओपीडी भर्ती और घर बैठे अपॉइंटमेंट की सुविधा। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े मरीजों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। अब राज्य में नया मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके तहत ओपीडी में भर्ती होने वाले मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा फिलहाल 150 निजी अस्पतालों में लागू होगी। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों को अब लाइन में लगने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। सरकार ने अग्रिम अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू की, जिससे मरीज घर बैठे कॉल सेंटर के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, अवैध निर्माण पर गिरी गाज। बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक पर नगर निगम की जमीन पर बने अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया गया। ये चार्जिंग स्टेशन बिजली चोरी कर संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण, पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने की। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि बाउंड्री वॉल गिराकर जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू, ओटीपी और रियल टाइम ट्रैकिंग से सेवा होगी हाईटेक। भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को और सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया। 1 अक्टूबर से इसकी नई दरें लागू हो गई, जिसके बाद अब ग्राहकों को दस्तावेज या पार्सल भेजने के लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। लेकिन इसके साथ ही सुविधाएं भी बढ़ाई गई। अब स्पीड पोस्ट में ओटीपी आधारित डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही ग्राहकों को रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। NMMS यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, छात्रों को मिलेगी 12,000 की मदद। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज ने राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी। अब इच्छुक और पात्र छात्र 4 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी की जाएगी। ये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए हर साल 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। भक्ति विवाद और राजनीति। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही अभी 1.5 साल दूर हों, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि में शक्ति साधना और भक्ति के रंग में डूबे हैं। वहीं आई लव मोहम्मद विवाद ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण साधने में जुटे हैं, ताकि 2017 की चुनावी हार को जीत में बदल सके। कांग्रेस भी सपा के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाई बैठी है। मुरादाबाद में 82,000 से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता मिले, 900 बीएलओ कर रहे घर घर सत्यापन। मुरादाबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची का बड़ा पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। ई-बीएलओ ऐप के जरिए हो रहे सत्यापन में अब तक 82,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता सामने आए हैं। प्रशासन ने इसकी अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। जिले में 900 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अब तक 2,32,000 से अधिक मतदाताओं का डेटा ऐप पर दर्ज किया जा चुका है। यह अभियान मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए किया जा रहा है। यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, योगी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। दिवाली से पहले योगी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को इस बार बोनस मिलने की संभावना है। अधिकतम राशि 7,000 रुपए तक हो सकती है। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग इसकी पत्रावली तैयार कर रहा है। सहमति मिलते ही सरकार कार्यकारी आदेश जारी करेगी और दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में बोनस पहुंच जाएगा। त्योहारी सीजन में भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा, रोजाना लाख से ज्यादा लोग कर रहे आवागमन। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सीमा पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों का आना जाना हो रहा है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल, पुलिस बल और गुप्तचर एजेंसीज के हाथों में है। रूपईडीहा सीमा चौकी पर तैनात एसएसबी के 42वीं वाहिनी के जवान नागरिकों की सघन जांच और छानबीन कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सीमा पर निगरानी का दायरा और सख्त किया गया है। अब सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहन होंगे आवाज के साथ, एवीएस सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ऑकस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम की अनिवार्यता प्रस्तावित की गई। इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से लॉन्च होने वाले सभी नई इलेक्ट्रिक पैसेंजर और माल वाहन एवीएस सिस्टम से लैस होंगे। वहीं पहले से चल रहे मॉडल्स को इस नियम का पालन 1 अक्टूबर 2027 तक करना होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की साइलेंट राइड अब पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित रहेगी।
21 करोड़ के आईटीसी घोटाले में 3 सहायक आयुक्त सस्पेंड, राज्य कर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राज्य कर विभाग ने 21 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले में कड़ा कदम उठाया। विभागीय जांच में हापुड़ में तैनात 2 सहायक आयुक्तों की लापरवाही सामने आई, जिससे करीब 19.5 करोड़ की बोगस फर्म संचालित होती रही। फर्जीवाड़े के जरिए आईटीसी का गलत लाभ उठाया गया। मिली भगत और निगरानी में ढिलाई के आरोपों के मद्देनजर 3 सहायक आयुक्तों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामला अब उच्च स्तरीय जांच के अधीन है ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग में आज से जरूरी आधार वेरिफिकेशन, पहले 15 मिनट में ओटीपी जरूरी। आज से जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग में ये आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की। नए नियम के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर टिकट खुलते ही पहले 15 मिनट में बुकिंग के लिए आधार ओटीपी आवश्यक होगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स की कालाबाजारी और बॉट्स की बुकिंग पर रोक लगेगी। यदि आपका अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो टिकट बुक करना आसान रहेगा, वेटिंग कम होगी और टिकट जल्दी कंफर्म होंगी। देश का पहला सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च, कीमत 4 लाख से शुरू। देश के ऑटो सेक्टर में नया अध्याय शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माता ओमेगा सिकी मोबिलिटी ने देश का पहला सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया। इसे स्वयं गति नाम दिया गया है। ये ऑटो रिक्शा 2 वर्जन में उपलब्ध है। पैसेंजर वर्जन की कीमत 4 लाख और कार्गो वर्जन की कीमत 4.25 लाख रुपए है। कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है और दावा किया है कि डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी। ये पहल भारत में ऑटोमोटिव तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बारिश बनी विलेन, मैच रद्द होने से फैंस मायूस। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मंगलवार को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाला पहला वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। दोपहर 1:30 बजे से मैच शुरू होना था, लेकिन सुबह से हो रही बारिश के चलते आयोजकों ने देर शाम मुकाबला रद्द करने का फैसला किया। स्टेडियम में घंटों इंतजार करने के बाद दर्शक मायूस होकर लौटे। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि अब दूसरा वनडे 3 अक्टूबर को होगा। मंगलवार का टिकट रखने वाले दर्शक 3 व 5 अक्टूबर के मैच भी देख सकेंगे। यूपी के बड़े शहरों में 200 भूखंड आरक्षित, खुलेंगे नए होटल और अस्पताल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े शहरों में निवेश और सुविधाओं के विस्तार के लिए अहम कदम उठाया है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद समेत प्रमुख शहरों में अस्पताल और होटल निर्माण के लिए 200 भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इनमें 100 भूखंड अस्पताल और 100 होटल के लिए होंगे। सरकार ने विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद को निर्देश जारी कर दिए। भवन उपविधियों में ढील देकर निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीदी। 23,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग में धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए किसानों ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23,500 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया। हरदोई और लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों में खरीद केंद्रों पर किसानों को धान बेचने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन और कृषि विभाग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि खरीफ फसल का भुगतान समय पर और सुचारू रूप से किया जाए। कानपुर में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मल्टी स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य शिविर आयोजित। कानपुर के नरवल टोंस स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मंगलवार को एक मल्टी स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता विनय मिश्रा ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किया। शिविर में करीब 350 लाभार्थियों की जांच हुई। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अविनाश यादव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिला स्वास्थ्य को मजबूत करना है, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही परिवार और समाज की सशक्त नींव बनती है। मात्र स्वास्थ्य पर विशेष जोर देकर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अटलपुरम टाउनशिप फेज 1। आगरा के अटलपुरम टाउनशिप के फेज 1 में सेक्टर 1 के 322 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एचआईजी श्रेणी के 136 भूखंड लॉटरी के जरिए आवंटित किए गए। मंगलवार को सेक्टर 1 के एमआईजी 1 और एमआईजी 3 श्रेणी के 186 भूखंडों का आवंटन होगा। साथ ही मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार ने सेक्टर 2 और 3 के 374 भूखंडों की बिक्री हेतु पंजीकरण फिर से खोल दिए। लगभग 1000 से अधिक आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्तन कैंसर के नए वायरस की खोज, इलाज होगा आसान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोधार्थी गजाला सुल्तान ने स्तन कैंसर के नए वायरस की पहचान की, जिससे रोग का इलाज आसान होगा। पहले वायरस का पता लगाने में काफी समय लग जाता था। गजाला सुल्तान ने 3 साल तक 100 स्तन कैंसर रोगियों और स्वस्थ महिलाओं के नमूनों का अध्ययन किया। इस दौरान बल्क आरएनए सीक्वेंसिंग, सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग, माइक्रोरेरी और एक्सोम सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग कर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अब नए वायरस की जानकारी से चिकित्सकों को जल्दी और प्रभावी इलाज करने में मदद मिलेगी।
100 बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए उधार चला मेडिकल कॉलेज, अब मांग रहा 1.5 करोड़ का खर्च। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जीएन मेडिकल कॉलेज के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में 100 बच्चों की हार्ट सर्जरी की गई, लेकिन नवंबर 2024 से धन की कमी बनी हुई है। 5 महीने इंतजार के बाद भी भुगतान न मिलने पर मार्च से सर्जरी बंद कर दी गई। कॉलेज अब सर्जरी पर हुए 1.5 करोड़ रुपए के खर्च के लिए लगातार पत्राचार कर रहा है। आरबीएस के योजना के बजट में कुछ कारणों से रुकावट आई थी। बजट मिलने पर फिर से ऑपरेशन शुरू कराई जाएंगी। रेलवे में जेई समेत 2570 नई वैकेंसी, अक्टूबर में शुरू होंगे फॉर्म। रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 2570 पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसे सांकेतिक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस NO 05/2025 के जरिए प्रकाशित किया गया है। रोजगार समाचार में भी नोटिस उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कामिल प्लांट और भेड़िया हमलों पर सपा प्रमुख का वार, कहा जमीन पर काम करे सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने काऊ मिल्क प्लांट को लेकर आरोप लगाया कि सरकार खरीदार न मिलने से इसे बंद रखे हुए है। अखिलेश ने वादा किया कि 2027 में सपा सरकार बनने पर प्लांट को फिर से शुरू कर प्रदेश में नए डेयरी हब बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। वहीं बहराइच में भेड़िए के हमले में दंपति की मौत पर अखिलेश ने कहा कि भेड़िया पर्यटन पर खर्च करने के बजाय सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए था। यूपीपीएससी ने जारी किए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 और ACFRFO प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। अभ्यर्थी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर 2 पाली में आयोजित होगी, जिसमें 6.26 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 45 मिनट पहले बंद हो जाएगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और ID प्रूफ लाना होगा। भारत की बड़ी योजना। भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ICE से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक सभी सेगमेंट में प्रोडक्शन रफ्तार पकड़ रहा है। 2047 तक उत्पादन को 4 गुना बढ़ाकर लगभग 20 करोड़ व्हीकल बनाने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने पर भारत दुनिया के टॉप 2 ऑटोमेकर देशों में शामिल हो जाएगा। योजना को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू करने की उम्मीद है। दीपावली से पहले यूपी के 75 जिलों में 10 दिन तक स्वदेशी मेला, सीएम योगी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस साल दीपावली से पहले 9 से 10 दिन तक स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। ये पहल राज्य के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए बड़ा मंच साबित होगी। MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले होगा और मेले की थीम स्वदेशी पर केंद्रित होगी। मेले के दौरान स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प का व्यापक प्रदर्शन होगा। गांधी जयंती पर लखनऊ में शराब बिक्री पर पूरी रोक, जिला आबकारी अधिकारी ने आदेश जारी किए। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को लखनऊ में सभी प्रकार की शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग के निर्देश के अनुसार जिले की देसी शराब की दुकानें, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा बार अनुज्ञापन BWFL2, 2B, 2C, CL2, FL2, FL2B, FS16, 17, FL8, 99A, CCD डिपो सहित थोक और खुदरा मदिरा बिक्री से जुड़े सभी संस्थान बंद रहेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।